Hi, my beautiful souls. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करते हैं आप सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग और टॉपिक है प्रिकॉशन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें जब भी मैं अपलोड करूँ। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं जहाँ मैं डेली अपडेट्स डेली रीडिंग अपलोड करती रहती हूँ, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके। एंड और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उसे टाइमलेस होती है एंड जिंजरलेस होती है ओके। एंड प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। केप्रिकॉन सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना, दिसंबर मंथ फॉर केप्रिकॉन सन मून राइजिंग रेंजेस प्रिस्क्राइब्ड डिवाइन। दिसंबर मंथ फॉर केप्रिकॉन सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर केप्रिकॉन सन मून राइजिंग। और सबसे पहले हमारे पास वी हैविंग द टू ऑफ कप्स, द मून, द एम्प्रेस, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ swords, then we're having a two of wands, eight of cups, ace of pentacles, four of wands, six of wands, the fool, the sun, and we're having the temperance. बैक ऑफ द डेम हमारे पास सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहले हम जोडिक साइंस नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे जोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2, 18, 9, 3, 16, 7, 6, 0, 14, 5, 6, 6, 6, 4, 8, 2, 2, 2, 19, 10, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 1, 11, 11, 11 नाम प्रेजेंट है, ऑल्सो 7। सो कार्ड्स की बात करें सबसे पहले चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे देयर इज मूवमेंट शिफ्ट इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ दिसंबर शिफ्ट रहेगा, मूवमेंट रहेगा। जो भी रिलेशनशिप्स है आपके वो लव हो या फिर पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा, एक तरह की इक्वलिटी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगा और रिलेशनशिप्स बहुत ही फुलफिलिंग और पीसफुल रहेंगे ओके। और कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको लव रिलेशनशिप्स में शायद आपके पार्टनर को थोड़ा सा संदेह हो ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक्स्ट्रा अफेयर ओके, पीठ पीछे धोखा, बिट्रेल की कोई एनर्जी आपको फील व एब्जॉर्व हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट ट्रू और थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, आपके दिल और दिमाग से डाउट्स आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी इट कैन बी अ ट्रू। जो लोग मैरिड नहीं है और आपको फील हो रहा है कि थर्ड या फिर कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक्चुअली नो चीटिंग इज़ देयर। और शायद ऐसा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी जो कि ये एनर्जीज यहाँ पे ला रहा है ओके, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और जो लोग मैरिड है उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उनके लिए सच यह सामने आ सकता है कि आपके स्पाउस का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सो ये एक चीज़ यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में आ जाए इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप ओके।
जो लोग मैरिड नहीं उन लोगों के लिए गलत फैमिली पैदा हो रही है, या फिर कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है जो कि आपको उल्टा सीधा समझा रहा है, ब्रेन वॉश, या फिर कुछ उल्टा सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको बहकाने की कोशिश करे कि रिलेशनशिप में बिट्रेल है, ओके, पार्टनर आपका कुछ चीट करे, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन जो लोग मैरिड है या फिर न्यूली मैरिड है उनका कुछ अलग चक्कर या फिर कुछ डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ओके। तो आपको अपने पार्टनर को लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, फिर जाकर आप एक्शन लें, ओके। शायद ऐसा निकल जाए कि है ही नहीं, या कुछ लोगों के लिए शायद निकल जाए कि हाँ कुछ ना कुछ तो शायद है, ओके। सो इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और या फिर आपकी परिस्थिति या फिर आपके भाग्य में डिपेंड करता है। सो जस्ट गो ऑन जस्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस, ओके, फिर जाके, और झट से कुछ एक्शन डिसीजन भी मत लेनी करें, ओके। पहले सब कुछ अच्छे से जान ले, समझ ले, फिर जाके ही कुछ एक्शन या डिसीजन ले। ऑल्सो आई कैन सी इमोशनल अप एंड डाउन, अब कहीं ना कहीं बहुत से इमोशनली अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होगा इस महीनों के। आई कैन सी बहुत ऐसे मूवमेंट्स रहेंगे जहाँ आप यू फील लाइक कि आपको लाइक छोड़ के सब कुछ कहीं चले जाए, या फिर आपको सारी चीज़ें बेमतलब लगने लगेंगी, या फिर आप किसी चीज़ के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर आपकी एनर्जीज इतनी हाई भी हो सकती है कभी कभी कि बाकी सारी चीज़ें फीकी लग रही है आपके सामने, वो आपकी एनर्जी लेवल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। अगर कुछ कनेक्ट कर सकता है दैट्स द यूनिवर्स, that's nature, okay, that's divine themselves, okay। तो ऐसा अप एंड डाउन होगा, ओके। और कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ योर साइकिक अवेयरनेस या फिर स्पेशल अवेकनिंग की, सो जो कि कहीं ना कहीं आपको आपकी हायर पर्पस की ओर लेके जाएगा, आपको आपकी हायर पोटेंशियल से आपको मीट करवाएगा, आपको आपकी जो फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन या जो मेस्कुलाइन की जो एनर्जीज है, जो आपकी पावर्स है, उसके साथ रूबरू करवाएगा। सो इट्स गो विद द फ्लो, ओके। और अपनी प्योरिटी को, इनोसेंस को, अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी ट्रू एनर्जी को बरकरार रखें। अगर अचानक कुछ स्टक एनर्जी या फिर डिस्टर्बेंस आते भी है, डोंट पैनिक, बिकॉज यहाँ पे अगर स्टक एनर्जी आती भी तो मूवमेंट भी आएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी टू मूव ऑन, ओके। ऑल्सो अगर ब्रेकअप होता है, ओके, अगर रिश्ते टूटते हैं तो देन ऑल्सो यू मस्ट मूव ऑन, यू मस्ट मूव ऑन। ऑल्सो यहाँ पे कुछ LGBTQ हो सकते हैं। सो अगर आप भी देख रहे हैं, आपको अपने काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में भी थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, आपकी जो पर्सनल डिसीजन कुछ लेने की डिज़ायर है, ओके, स्पेसिफिकली मैं देख पा रही हूँ, तो आपको अगर कुछ फील हो रहा है तो थिंक, ओके, एनालिसिस कीजिए। अगर कुछ फील कर रहे हैं आपको, अगर कुछ डिसीजन लेने की डिज़ायर है, या फिर अपने लिए कुछ सोचने में आप मजबूर हो रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, ओके। क्या ऐसा नहीं कि वो फालतू में आप सोच रहे हैं, या फिर कि शायद सोसाइटल प्रेशर या फिर कुछ और की वजह से आपको कुछ वियर्ड लग रहा है, या फिर आपको सही से लाइक सिचुएशन में सही से बैठ नहीं पाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कुछ फील हो रहा है, जस्ट गिव दैट एनर्जी टू इट। अगर फील हो रहा है सो टेक इट, डोंट टेक इट लाइटली, ओके, टेक इट सीरियसली एंड वर्क ऑन इट। आपको काम करने का, अगर कुछ फील हो रहा है तो आपको काम करने की ज़रूरत है उस पॉइंट पे, उस मैटर पे। ऑल्सो जितना आप अपनी एनर्जीज को टूवर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड में रखेंगे कि आप मुझे आगे बढ़ना है, और जो भी लाइफ में हो डजेंट मैटर कि मुझे आपको आगे बढ़ते जाना है, मैं रुकूंगा नहीं, उतना आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना, आगे बढ़ना, सक्सेस को मैनिफेस्ट करना आपके लिए ईजी रहेगा, ओके। फाइनेंशियली यहाँ पे आपके पास अबांडेंट यूनिवर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, अबांडेंस वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहेगी, ओके। अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको रिसीव होने के अच्छे चांसेस हैं। ट्रैवल है आपके लिए फॉर मस्ट, फॉर श्योर। ओवरसीज ट्रैवल या फिर दूर भी ट्रैवल यहाँ पे इंडिकेटेड है। लेकिन कभी भी ट्रैवल अगर कर रहे हैं ना, इस वजह से मत कीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइफ मोनोटोनस हो चुका है, फिर मेरा मूड खराब है तो घूम के आता। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बी माइंडफुल कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, ओके। मूड ऑफ एनर्जी में है तो सब ब्रेक के लिए चले गए, नो, दैट वोंट बी वर्किंग, बिकॉज अगर आपने आपका काम छोड़ दिया पीछे, कुछ देखा नहीं, बस मूड ऑफ लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर चले गए कहीं, डोंट डू दैट। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इफ़ यू वांट अ ब्रेक ऑल्सो, तो भी जो काम है उसको निपटा के ही जाए, ओके, माइंडफुली जाए, ओके।
और प्रॉपरली जाए, कुछ मिस आउट कर लिया, इसको नहीं लिया, मूड ऑफ है तो आपने क्या किया कि कुछ चीज़ों को मैं ले लूँगा बस, ये मैंने अपना बस बैग और बैग और फ़ोन ले लिया और मैं चला गया। नो, जस्ट मूड ऑफ होने के कारण कुछ आप ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो शायद आपके लिए सही ना हो, बाद में जाके आपको ही थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। सो बी माइंडफुल कि ट्रैवल करें, मतलब ट्रैवल अच्छे से करें, प्रॉपरली करें, प्रॉपर डिसीजंस, प्रॉपर सारी चीज़ें आप कैरी करें। ओके, मूड की वजह से या फिर अच्छा नहीं लग रहा, डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ की वजह से आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें नहीं लिया, सो वो गलती आप ना करें। ओके, ऑल्सो कुछ लोगों को ना शादी होने वाली है आपकी, लेकिन अभी जाके आपको लग रहा है ऐसे शायद मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं, ये बंदी ये बंदा मेरे लिए से ये है या नहीं, या फिर कि जो कनेक्शन है वो सच्चा है या नहीं, ऐसे कुछ डाउट्स कन्फ्यूजन आ रहे हैं। इसके लिए आप एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच के देखिए कि सच में ये वर्थ है या फिर वर्दी नहीं है, कि आप अपना पूरा जो रिलेशनशिप है, ओके, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का, 10 साल का हो, सोच के देखिए कि आज तक जो समय हमने बिताया है अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, उनके साथ आपने जितना भी समय बिताया है वो समय कैसा था, ओके, लाइक सिचुएशंस कैसी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। ओके, और अपने अगर डिसीजन लिया भी कि शादी करेंगे, कि शादी की बात हो रही है तो मतलब आपने तो बोली होगी ना शादी के बारे में, डिसीजन तो लिया है ना। सो अगर लिया भी था तो लाइक वाई, क्यों आपने वो डिसीजन लिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस कारण के ऊपर भी गौर कीजिए। ओके, जस्ट बी काम, अगर किसी को अगर कुछ एक्शन लेना भी है, कुछ डिसीजंस लेने भी है, बी काम एंड कंपोज। जितना शांत मन से आप काम करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हेल्थ वाइज थोड़ा सी इमोशनली आप तो सर डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं। करियर में स्टेबिलिटी बैलेंस रहेगा, मनी अच्छा फ्लो रहेगा, मनी का अच्छा फ्लो रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप बेझिझक कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ काम करने से पहले डाउट करना और कुछ काम करने के बाद डाउट करना, ये दोनों एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। सो अगर कुछ कर रहे हैं, डोंट डाउट इट, बिकॉज आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब मैं डिसीजन पे आ गया हूँ कि मुझे करना है, मीन्स मैंने कुछ सोच समझ के तो लिया होगा ना। सो मैं अब डाउट क्यों कर रहा हूँ, आई नीड, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। जब ले लिया एक्शन, मूव ऑन विथ इट, पॉजिटिवली आगे बढ़ जाइए, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। कुछ लोगों के लाइफ में एक्सपेक्टेड नहीं है बट सडन ब्रेकअप्स हो सकते हैं। ओके, शायद कार्मिक कनेक्शंस थे जो टाइम आने पे टूट गए बस। ओके, इट्स नॉट टाइम इनफ की। ऑल्सो कैप्रिकॉन यहाँ पे 2026 को लेकर, ओके, जस्ट बी रिवाइंड वेरी वेरी केयरफुल कि आपको कोई भी पास्ट रिग्रेट, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, ब्रेकअप का एनर्जी या फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम लेकर एंटर नहीं करना। ओके, यू नीड टू एंटर 2026 विथ सेल्फ लव, gratitude, happiness, a positive energy, a positive mind, a mind जहाँ आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे, प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे, मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं, खुद की लाइफ को, खुद की सेल्फ को एक डिफरेंटली देख रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बहुत लोगों को मटेरियल सक्सेस मिलेगा लाइफ में। ओके, मटेरियल सक्सेस रिसीव होगा। ऑल्सो मटेरियल सक्सेस के साथ साथ बहुत झूठ से पर्दा उठेगा, बहुत लोगों के चेहरे, मास्क जो पहनते वो मास्क उतरेंगे। ओके, बहुत मेजर रियलाइजेशंस और ट्रुथ्स आपके सामने आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फेस पे अपने लाइफ में हैं जहाँ आपको सच दिखाया जा रहा है, जहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए दिखाया जा रहा है, रास्ता दिखाया जा रहा है, सही रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको सच और गलत दिखाया जा रहा है, सही और गलत दिखाया जा रहा है। इट्स लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग गोइंग ऑन। ओके, थोड़ा सा हैवी इंटेंस रहेगा बट मूव ऑन की एनर्जी जितनी आपकी रहेगी उतनी चीज़ें आपके लिए ईजी होगी टू हैंडल, और शांत, एक काम माइंड बॉडी। और ऑल्सो डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से एक जो हड़बड़ी है या फिर आपकी लाइफ की जो एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी जो दिख रही है, बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस इज गोइंग ऑन, सच्चाई बाहर आ रहे हैं, मास्क उतर रहे हैं, सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कुछ ब्रेकआउट ब्रेकअप हो सकते हैं। ओके, सो इसके लिए जितना आप
रखेंगे, अपना पॉजिटिव माइंड रखेंगे, आगे बढ़ने का माइंड रखेंगे, उतना तो ईजी होगा। उसके साथ साथ जितना मेडिटेशन करेंगे, माइंड बॉडी सोल को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए इन चीज़ों को झेलना और इन सब से बाहर आना सक्सेसफुली आपके लिए ईजी होगा। ऑल्सो रिमेंबर टू वेलकम द न्यू थिंग्स, यू नीड टू ऑल्सो गो लेट गो ऑफ द पास्ट। ओके, पुरानी चीज़ें भी रखेंगे और नई चीज़ों के लिए फिर जगह कहाँ से होगी। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट टू वेलकम द न्यू थिंग्स। ओके, सो यस, दिस इज ऑलरेडी आपके लिए स्पिरिट एनिमल ओरेकल से गाइडेंस देखते हैं। फ्लैमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन द प्रोसेस को एक्सपीरियंस कीजिए, प्रोसेस को लाइक हर एक दिन को, हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए। राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, जो भी ऑब्स्टेकल्स जगह ओवरकम कर पाएंगे। वैब स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ थिंग्स, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ओके, इट्स अ वेरी पार्ट ऑफ द लाइफ। बैड स्पिरिट, रिबर्थ इज अश्योर्ड, तो यहाँ पे जैसे ब्रेक थ्रूज है, ब्रेकआउट्स, इशूज, जैसे रिबर्थ भी आपके लिए है। ऑब्वियसली देयर इज rebirth. Obviously also we have the sun card which represents a lot of success. देखिए इंटेंस है, बहुत सारे सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस भी है। ओके, कुछ अप एंड डाउन्स भी है, लेकिन देन ऑल्सो करियर कहें, हेल्थ कहें, सब कुछ सही जा रहा है, सही जाएगा, सब कुछ सही भी होगा। अबंडेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस, ट्रैवल, सब कुछ आपको रिसीव होगा। ओके, ट्रू लव ऑल्सो, लेकिन ट्रू लव जिन लोगों के लाइफ में, उन लोगों के लाइफ में रहेगा, अगर नहीं है आप वो, तो फिर वो फॉल्स लव को जाना पड़ेगा, तभी न्यू लव, ट्रू लव आपके लाइफ में एंटर करेगा। ओके, एंड एक्सेप्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर कर्म। कहीं ना कहीं जो भी आप भुगत रहे हैं वो आपके कर्मों के ही फल है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप उससे भाग नहीं सकते। जितना आप जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, ओके, और लेसन्स को लाइक हर एक घटना को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उतनी जल्दी चीज़ें आपसे लाइफ से जाएंगी और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। स्टैक स्पिरिट, टेक द लीड, तो आपको लीड लेने की ज़रूरत है, यू हैव टू टेक द स्टैंड। ओके, हमेशा आप दूसरों को देख के करेंगे या फिर लेट इट गो, कुछ हो फिर मैं करूँगा, नो, कभी कभी आपको ही शायद फर्स्ट स्टेप लेना पड़े। ओके, फ्रॉक स्पिरिट, क्लियर द क्लटर, सो जो भी क्लटर है उसको क्लियर कर दीजिए बिफोर 2026। ओके, बिफोर द रिबर्थ, कहीं ना कहीं जो 26 में आपका रिबर्थ होगा और उससे पहले क्लियर आउट द क्लटर, जस्ट क्लियर आउट। ओके, एंड कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं रखना लाइफ में। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।